एक और आयु की दृष्टि से छोटा कलमकार है, लेकिन उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। आदित्य जैन हमारे बीच, डॉक्टर आदित्य जैन हमारे बीच, वो कोटा राजस्थान की धरती से आते हैं। अभी आपने उर्दू के पुष्पों का जो अनुसरण था वो देखा कि किस तरीके से आप लोगों ने उसकी खुशबू को महकाया, किस तरीके से आप लोगों ने उसकी खुशबू को अपने अंदर लिया। अब मैं चाहता हूं कि हिंदी की आराधना के लिए डॉक्टर आदित्य जैन आप लोगों के बीच आए। मेरे इस निमंत्रण पर जोरदार तालियों के हस्ताक्षर करें, तालियां बजाकर के आमंत्रित करें डॉक्टर आदित्य जैन। वकार ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, बनो राधा आ जाए बाहों में मेरी। वकार होके गीत सुनाएगा तो बुलडोजर तेरे ही घर पे चलेगा सबसे पहले। आइए, मैं इतनी लंबी कविता आपको सुनाऊंगा नहीं, ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी कविता सुनाने के अच्छे परिणाम नहीं होते। अशोक भाई सही बता रहा हूं, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि लंबा हो गया। मुख्य अतिथि कुल 90 साल के थे, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि चल बसे। तो जज ने मुकदमा ठोक दिया कि रे कवि, इतनी लंबी कविता मुख्य अतिथि को निपटा दिया, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कवि ने कहा कि जज महोदय, मैं वही कविता आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो आपने अगर तालियां ढंग से नहीं बजाई तो मैं सुना सकता हूं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आप हमारी सुनने आए हो। देश में माहौल ऐसा है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पुराने वाले प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं थे, नए वाले चुप नहीं होते। चाहे तो तालियां बजा सकते हैं आप, कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। अभी हमारे राहुल गांधी जी कोटा में आए थे, तो उन्होंने कोटा की स्थिति को देखा। लाइव किस्सा बता रहा हूं सौरभ भैया। राहुल गांधी जी कोटा में आए, कोटा की स्थिति को देखा और 50,000 लोगों को इकट्ठा किया और भाषण दिया कि देखिए भैया, हमने देखा है कोटा में बहुत गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। शांति धारीवाल जी ने कोहनी मारी कि साहब कोयला नहीं है, वो सिंगाड़े खा रहे हैं। बहुत अच्छे, ये तो स्थिति है। लेकिन एक बहुत बारीक बात कहना चाह रहा हूं, बड़ी बारीक टिप्पणी पढ़ता हूं, पता नहीं आप में से कितने लोग समझेंगे। मैंने अभी भी कहा था, अगर बात ठीक हो तो फिर ये सदन हाथ उठाए पीछे तक एक बार। मैं ढंग से कहना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात बारीकी समझे तो। अभी एक बच्चे से प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। बच्चे का उत्तर समझ में आ जाए तो हाथ उठाइएगा एक बार। बच्चे से पूछा कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। बच्चे ने कहा कि साहब स्थापना किसने की ये तो नहीं पता, पर विनाश कौन करेगा ये मैं जानता हूं। क्योंकि स्थिति साहब देश में ये है कि क्या कविता सुनाए हम आपको। सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा प्रवचन बांटते हुए मिलते हैं। आपने लाला रामदेव जी का नाम सुना? बाबा नहीं रहे अब वो, आटा चूर्ण तेल मंजन सब बेच दिया उन्होंने। अब तो एक दारू बची है, हो सकता है वो भी निकाल दे कि दंत कांति केश कांति के बाद नई पेशकश रात्रि कांति। मिलाइए आत्मा को। तालियां कम बजा रहे हो यार आप लोग, मजे पूरे लेते हो, तालियां वाले बजाते रहो। क्योंकि कविता सुनाने वाले ये हैं, मैं तो कॉन्फिडेंस का कवि हूं। कॉन्फिडेंस की स्थिति देश में खराब है। अभी एक मशीन बनी झूठ पकड़ने की। मशीन के सामने झूठ बोलो तो मशीन बोलती थी पौ। आदमी मशीन को घर पे लेके आया, बच्चा देरी से आया तो पूछा कि कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास थी। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ दिया कि झूठ बोलता है, बता कहां गया था। बोले पिक्चर देखने। बोले कौन सी? बोले जय संतोषी मां। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ और के झूठ बोलता है, कौन सी पिक्चर देखने गया था? बोले जिस्म 2। तो बाप ने डांटा कि नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था तो केवल धार्मिक पिक्चरें देखता था। मशीन बोली पौ। बात पे जरा अगले मजे लेना। बात किचन तक पहुंची तो पत्नी चिल्लाई कि डांटो मत, हरकतें करेगा, बच्चा तो तुम्हारा ही है। मशीन बोली पौ। वो नदी में फेंक आया जाके मशीन को। लेकिन एक अच्छी बात कहता हूं साहब, ये वो मंच है, ये आपका शहर है। अक्सर यहाँ तमाम विचारधारा के लोग मौजूद हैं। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस देश में कुछ ऐसे निर्लज्ज नेता भी आए जो ये पूछने लगे हमसे कि इस देश में राम हुए कि नहीं हुए। सौरभ भैया, मैं यूनान गया था, एक देश है यूनान में, जगह मैसिडोनिया, जहां का सिकंदर रहने वाला था। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, या राम भक्त कितने उनकी तालियां देखना चाहता हूं भाई। वाह 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 वाह। अभी भी कम है, अगर बात ठीक कहूं तो सदन उठाए अपने हाथ। मैंने पूछा वहां पे कि सिकंदर की 30 फुट ऊंची मूर्ति क्यों, ये सिकंदर महान क्यों?
उन्होंने कहा कि ये सिकंदर जिसने दुनिया को जीता, जो दुनिया को जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं एक पंक्ति में टिप्पणी पढ़ता हूं, जरा पूरे सदन के हाथ खुले। क्या है प्रभु राम? उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब कुछ त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। जिंदाबाद। हालांकि कविता मैंने अभी शुरू नहीं की है, अभी खाली ट्रायल ही चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक आप अच्छी तालियां नहीं बजाएंगे। मैं कविता शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां तालियां ना बजाने वालों के या कम बजाने वालों के श्री चरणों में पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मेरी कविताएं सुनकर आप यूं मुस्कुराएंगे, आदित्य की कविता बहुत पसंद आई हमारे चेयरमैन साहब को, लेकिन मशीन बोली पौ। देखिए, मैं एक तो सौरभ भैया की किसी बात का जवाब देता नहीं हूं, क्योंकि अशोक भाई साहब मैं तो दूर से आया हूं, कोटा से आया हूं, ये यहीं के हैं, ये इनका गांव है, इनका घर है, इनका जिला है, इनका मोहल्ला है, इनकी गली है। और अपनी गली में तो तू अपने यहाँ बुला ले, ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, दूर तक भी बुलडोजर पे बैठ के चले जाते हैं। देखिए, सौरभ जी की किसी बात का जवाब दूंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे एक सीख देके घर से भेजा है कि बेटा जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, चाहे जो अपराध कर लेना, लेकिन कभी किसी शादीशुदा व्यक्ति का, कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। और आप इनको गौर से देखो, इनकी शक्ल केजरीवाल से मिलती है। सही बात हो तो बजाओ तालियां एक बार जोरदार। लेकिन एक अंतर है, अब अंतर बताऊं तो फिर तालियां उठाना। इनमें और केजरीवाल में एक अंतर है, केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं तालियां ना बजाने वालों के सम्मान में, जरा मन से सुनेगा। कि मेरी कविताएं सुनकर आप यूं मुस्कुराएंगे। बहुत भोला आदमी चेयरमैन बनाया है आपने। हमारे अभी जो मंत्री जी आए थे तो मैं बैठा था, तो मंत्री जी ने कहा, संजीव बालियान जी ने, कि यार अशोक जी ऐसा काम कर लो। ये बोले आपकी ये बात ठीक है। तो प्रदीप जी ने कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। बोले आपकी ये बात भी ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, इसकी भी ठीक बता रहे हो, इसकी भी ठीक बता रहे हो। बोले यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। इतना भोला आदमी कहाँ मिलेगा आपको। मेरी कविताएं सुनकर आप यूं मुस्कुराएंगे, गर ताली बजाओगे तो आभारी हो जाएंगे। कम है चौथी पंक्ति पे पूरा सदन हाथ उठाएगा इन पंक्तियों पर, कि गर ताली बजाओगे तो आभारी हो जाएंगे, ताली नहीं बजाई तो ये कवि श्राप दे देंगे। अगली पंक्ति समझना है तो एक एक व्यक्ति के हाथ उठाएं कि ताली नहीं बजाई तो ये कवि श्राप दे देंगे, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाए। बढ़िया, वाह वाह। चलिए, अगर क्रम ठीक हो गया हो तो एक बार आप तालियां बजाकर मन दीजिए। मैं वापस से काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं, क्योंकि ये तो हमारे अच्छे अतिथि हैं। एक बार हमारे मोहल्ले में नेताजी आए थे तो वो थोड़े भूलने वाले थे, तो उनको ये कहना था कि आपने जो मेरा सम्मान किया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वो कहना भूल गए, तो उन्होंने कहा कि आपने जो मेरा ये किया है इसके लिए मैं आपका वो हूं। तो अभी इन्होंने जो ये किया है इसके लिए मैं आपका वो हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं गीत प्रारंभ करता हूं। स्वागत भैया। आइए, मैं आज 15 अगस्त का एक अवसर है, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, जरा मन दीजिएगा। किसी ने कहा कि इस जमी को प्यार का श्रृंगार दे दें। इस जमी को, मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक बार हलचल बंद हो जाए। मैं चाहता हूं कि शांत माहौल मुझे मिले तो मैं गीत आप सबको पूरे मन से सुना सकूं। हाँ, एक बार जैसी भी व्यवस्था यहाँ बन पड़े ना हो तो सर आप स्टेज पे आ जाए, अगर ऐसा कुछ हो तो। नहीं नहीं ठीक है। हाँ भाई साहब, आप लोग भी कहीं बैठ जाएं। हाँ कृपा करो सर आप। आ जाइए। हाँ भैया शुरू करो। आदित्य पढ़ो 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 आदित्य।
मैं एक गीत विशेष तौर पे, आज 15 अगस्त का दिन है, मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि जमी को प्यार का श्रृंगार दे दें। अब जरा आप उधर देखना बंद कीजिए और वापस मेरी तरफ आ जाइएगा। किसी ने कहा कि जमी को प्यार का श्रृंगार दे दें, जिंदगी को जिंदगी से प्यार दे दें, इस जमी के हैं कई एहसान हम पर, मांगे वतन तो जिंदगी 100 बार दे दें। भाई वाह 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 वाह। मैं जानता हूं कि मैं किस धरती पर खड़ा हूं। ये योगी जी की धरती है। दिल्ली में कभी जाइएगा तो वहां के म्यूजियम में आपको एक रस्सी दिखेगी। उस रस्सी के नीचे लिखा है गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जरा नेता भी पूरे मन से सुने। वहां ये लिखा है कि ये वो रस्सी है जिससे गांधी जी की बकरी जी बंधा करती थी। मैं गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं फलाउदा की देशभक्त जनता के बीच ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने संग्रहालयों में गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी की बजाय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी को रखा होता तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और। वाह 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 आदित्य, बहुत अच्छे। आज 15 अगस्त का दिन है। मैं पहली बार एक गीत, आप सब पूरा मंच पहली बार सुनेगा। मैं एक गीत, अगर ये जनता मुझे तालियां बजाकर आदेशित करे तो मैं इस देश के शहीदों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। बढ़िया भैया, स्वागत। देखिए, ये सब जो मैंने बातें की हैं ये केवल टोटकेबाजी है। मैं यहाँ से अपनी कविता, अपना मूल तेवर शुरू करता हूँ। ये केवल एक श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए। मैं सीधे सीधे गीत प्रारंभ करता हूँ। मंच का मंच आता हूँ, पूरा मंच सुनेगा। एक बार तालियां वाले थोड़ी बहुत बजा दीजिए, गीत सुनेगा। भैया इसका इको खोल देना थोड़ा सा। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। वाह। सीधे मन से गीत सुना रहा हूं, बस आप मन से सुनिएगा और झूमते चलिएगा। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, 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 शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिन, जरा तालियां उठाएं एक बार। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। बढ़िया। भारत के सैनिकों का शीश काट कर ले गए तो पूरी दुनिया ने पूछा कि सरों का किया क्या होगा। मैं बताता हूं सरों का क्या किया होगा। पाकिस्तानी सैनिकों के सामने रखा होगा और कहा होगा कि ये उन भारतीय बेटों के शीश हैं जो कट तो गए लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सके। वाह वाह वाह। जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों पे भी लड़ते रहे, शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, थाम बंदूक हाथों में बढ़ते रहे। जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मंच पर भी आदरणीय अनामिका दीदी हैं, मुमताज दीदी, शुभम दीदी हैं। उस महिला के दिल पे क्या बीतती होगी जिसका पति सीमा पर गया और वो शहीद हो गया। एक पंक्ति का एहसास, आप इस एहसास से जुड़िएगा। क्या सोचती होगी वो लड़की कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, ये तो शुरुआत है नई जिंदगी। वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी, उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता। अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी, हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए। कसम है फलाउदा वालों, एक हाथ खाली मत रखना उस बच्ची के लिए कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए।
जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं, शब्द छोटे। शहीद का शव घर पे आया है साहब, कोई कुछ कहने का प्रयास नहीं करता, पिता भी कुछ नहीं बोल पाते, माँ कुछ भी नहीं बोल पाती है, उनका छोटा सा बेटा है, बस वो कुछ कहने का प्रयास करता है। रात भाई आपने बहुत मन से सुनाया, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। क्या कहता होगा वो बेटा अपने शहीद पिता को देखकर? मन से जुड़िएगा, मैं आपको मन से सुना रहा हूँ कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। पापा कहते थे जल्दी, शव रखा हुआ है शहीद का और बेटा कह रहा है कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले। हाय 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 भाई, वाह 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 आदित्य, वाह 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 वाह। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले। भाई वाह वाह। लेकिन साहब दर्द यह है कि जब उस कफन को उठाया तो अंदर से शव नहीं आया, केवल चीथड़े निकले। मैं 20 वर्ष मुझे कवि सम्मेलन में हो गए। 2003 में मैंने पहली बार सुनाया था और ये 2023 चल रहा है। मैंने 2 पंक्तियां लिखी, इनसे अच्छा कुछ नहीं लिखा। ये 2 पंक्तियां आपके सामने हैं, अच्छी है या बुरी आप निर्णय कीजिएगा। या तो एक भी व्यक्ति ताली न बजाए, और बजाए तो फिर पूरे सदन की दुआएं जाए। क्या दर्द होता होगा उस परिवार का। 2 पंक्तियां सुनिएगा मेरी। स्वागत। शव नहीं आया, चीथड़े आए हैं। बड़ी बहन मुमताज जी बैठी है, मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना पिता को बेटे का मुखड़ा मिला। अभी पंक्ति पूरी की नहीं है मैंने, पंक्ति आने वाली है। जरा दिल थाम के बैठेगा, मैं पंक्ति सुना रहा हूं, क्या दर्द होता होगा। कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना पिता को बेटे का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, माँ ने भेजा, माँ ने भेजा, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। बहुत बहुत। जो खरीदे खिलौने, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। गीत समाप्त करता हूं, सुनेगा। कि सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा।
जो जली दुश्मनों के दमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। अंतिम दो पंक्तियां मैं इस गीत को समाप्त करता हूं, विदाई की तालियां दे दीजिएगा, मैं गीत खत्म करूंगा। कि मेरी आवाज गर आ रही हो वहां, इस पूरे फलावदा की ओर से दो पंक्तियां शहीदों के लिए, कि मेरी आवाज गर आ रही हो वहां, तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी। मेरी आवाज गर आ रही हो वहां, तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी। जब तलक ये तिरंगा लहराएगा, आपकी याद हमको सदा आएगी। दो पंक्तियां इस पूरे सदन की प्रतिज्ञा मेरे साथ गाएंगे आप उन शहीदों के लिए, कि हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। गा सकते हैं आप मेरे साथ, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। ऐसे नहीं, एक बार सदन हाथ उठा दे मेरे साथ, पूरा सदन पीछे तक, एक बार जरा हाथ उठा दे पीछे तक मेरे साथ, रिदम में बजा तालियां। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने तन मन को वारा अमन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको